नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत है। कक्षा 12 का में समाकलन की एक्सरसाइज चल रही थी 7.2 चल रही थी। उसमें हमने प्रश्न कर लिए थे कितने भाई? हमने प्रश्न कर लिए थे 31 प्रश्न हमने पूरे कर लिए थे। उससे आगे कंप्लीट करते हैं। अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए, फटाफट क्लास में आइएगा। 32 का प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 32, एक बट्टे में 1 + cot x dx। ओके, राइट है क्या? हाँ जी, चलो देखते हैं। इस समय देखो कैसे करोगे, इस फॉर्मेट वाले प्रश्नों को कैसे करोगे आप। यहां पे देखो, पहले इस कॉट को पहले चेंज कर लो। किस में करोगे? साइन और कोस में। एक बट्टे में 1 + कोट को लिखोगे कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स और डी एक्स। राइट, ठीक है। तो यहां पे आओ, इधर बराबर में ये बराबर और ये बराबर। अब देखो समाकलन एक बट्टे में इस नीचे वाले का इसके नीचे एक मान लो, और इधर आ जाएगा क्या? साइन आ गया आपके पास। कौन है? क्या आ गया? साइन एक्स। इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, देखना, ये एलसीएम आ गया साइन एक्स, तो यहां साइन एक्स इधर आ गया और प्लस में कॉस एक्स और ये डीएक्स। ओके, तो अब आगे देखो, अब इधर इधर करते हैं। ये साइन एक्स तो यहां पे आपके पास अंश में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? अंश में। तो ये एल समाकलन ये साइन एक्स बट्टे में यहां पे आ चुका आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो, अब है इसमें खास बात। चेंज करने के बाद खास बात ये है, यहां पे आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से देखो। अब यहां पे आपको क्या करना है? अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। एक बात तो ये है, 2 से अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक है, हाँ भाई। तो ये है आपके पास 1/2 समाकलन। हर में जो मैंने गुणा किया वो तो बाहर लिया, इसके साथ यहां 2 से गुणा कर दिया अंश में, बट्टे में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आप कहोगे क्यों किया इसका? साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मानोगे तो हमारे पास साइन एक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में अंश में, सॉरी, हर में जो नंबर है उसको कैंसिल करने के लिए हमने ऐसा कर रहे हैं, जिसमें एक कैंसिल हो जाएगा और एक हमारा अवकलन माना जाएगा दूसरा। अब देखो यहां पे आगे 1/2 और यहां पे साइन
एक्स और प्लस साइन एक्स बट्टे में, दो साइन एक्स हैं क्या, दो साइन एक्स है बाहर, उसको एक साइन एक्स प्लस एक साइन एक्स लिख सकते हैं, और इधर आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, दो था वो काम में ले लिया हमने। अब देखो नीचे हर में कौन मिल रहा है, वो सेम अंश में बना लो। साइन एक्स तो है लेकिन कौन नहीं है, कॉस एक्स। कॉस एक्स जोड़ दो, कॉस एक्स घटा दो। तो आगे वाली स्टेप में अंश में कॉस एक्स जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, घटा दो। 1/2 समाकलन, तो देखो इधर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स जोड़ दिया। एक बार आप क्या कर दो, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस साइन में मैंने पहले प्लस कॉस एक्स जोड़ दिया, इस वाले साइन में मैंने कॉस एक्स घटा दिया, और बट्टे में यह क्या चल रहा है, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स। ओके है क्या यहां तक? ओके। 1/2 समाकलन, देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दो बन गए क्या, अलग अलग भाग दे दो। क्या करो, अलग अलग भाग दे दो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, अलग अलग भाग दे दिया, अलग अलग समाकलन कर देंगे। आगे प्लस समाकलन का साइन, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, अलग अलग भाग देने के बाद देखो ये तो कट गए, सब कट गए। तो यहां पे देखो आपके पास 1/2, यहां पे आपके पास एक डॉट डीएक्स, एक डॉट है डीएक्स। ठीक है, और ये प्लस यहां पे समाकलन साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, राइट। ठीक है, इसका समाकलन तो डायरेक्ट बन जाएगा x, क्या बन जाएगा, x। इधर का नहीं बनेगा, इधर में देखो आप इस वाले को आप t लोगे, साइन का अवकलन बोलो cos x, मिल गए यहां पे। ठीक है क्या, साइन का अवकलन cos x का क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन इसमें माइनस साइन एक्स नहीं है, तो इसमें आगे वाले में कॉमन ले लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है, आगे देखो तो ये हो जाएगा 1/2 एक डॉट डी एक्स प्लस, यहां पे आगे वाले में लिखा है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बट्टे में ये लिखा है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इधर वाले में पहले मान लो फिर कर देंगे वाना, ये साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और बराबर क्या मान लो, क्या हो गया ये, इधर आओ, इधर इधर, ये था समाकलन 1/2, ये एक डॉट डी एक्स प्लस ये था यहाँ पे साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बट्टे में क्या, साइन एक्स प्लस में कौन, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि माना साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बराबर टी मान लिया। क्या मान लिया भाई, टी मान लिया। ठीक है, टी मान लिया। इसका आप क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर दो। साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x,
और ये इसका अवकलन क्या होगा, इसका माइनस का साइन एक्स, और इनटू में क्या बन जाएगा, दोनों का क्या बन जाएगा, dx, बराबर में क्या बनेगा, dt। लेकिन हमारे पास प्रश्न में मिला नहीं सेम माइनस का साइन एक्स, इसमें तो माइनस का साइन एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको आप माइनस से गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दो, माइनस से गुणा करोगे, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स dx, और बराबर में माइनस का dt, माइनस का dt। देखो मिला क्या, अब माइनस का कोसेक्स माइनस का कोसेक्स मिल रहे हैं, प्लस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स मिल रहे हैं, dx बराबर में माइनस का dt। या करके लिख दो, या मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। ठीक है, तो इसकी जगह तो आप लिख दोगे पूरे की जगह कौन, माइनस का dt, और इसकी जगह लिख दोगे t, राइट है। यहां पे आ जाओ आप, ये बराबर 1/2 समाकलन 1.dx, और ये प्लस, ठीक है, ये यहां पे माइनस लगा दो, क्या प्लस ही लगा दो पहले, ये समाकलन, इस पूरे की जगह क्या लिखोगे, ये रहा माइनस का dt, तो माइनस का dt बट्टे में इस पूरे की जगह क्या लिखोगे, t लिख दिया। देखो कितना छोटा बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, आगे वाले स्टेप में देखो, समाकलन 1/2 समाकलन 1.dx, ये चिन्ह माइनस का आ जाएगा यहां पे, और 1 में t और dt लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे ये माइनस का चिन्ह कैसे हो गया, इसके कारण हो गया, ये वाला इसको गुणा करेगा बाहर तो माइनस बना देगा। ठीक है, अब कर दो इसका तो x के सापेक्ष, इसका t के सापेक्ष। ठीक है, तो मैं यहां ये लिख देता हूं कि समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, क्योंकि एक का अलग है और एक का अलग है, तो चर राशि तो मैं लिख ही नहीं सकता, इधर लिखोगे x के सापेक्ष, इधर लिखोगे t के सापेक्ष। तो यहां पे देखो अब 1/2, और यहां तो बन गया आपके पास x, इसका क्या बन गया x, माइनस इसका क्या बन गया log, और ये मॉड t प्लस में कौन c, एक साथ कर दिया सबका। यहां पे t का मान रख दो, किसका मान रख दो, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। ठीक है, t का मान रखोगे तो आपके पास ये आएगा x/2, इसको लिख सकता हूं मैं x/2, और ये माइनस ये log यहां पे, और ये है क्या माना आपने, साइन x प्लस कॉस x मॉड बंद प्लस c, ये इसका क्या आ गया, समाकलन। यहां तक देखो, चेक करो फटाफट। हाँ जी, ठीक है, आगे देखो, ये प्रश्न हो ही गया आपका x/2 माइनस का, चेक कर लेना भाई। अगले प्रश्न में आ जाओ। बड़ा प्रश्न जरूर है, 32 का हो गया, 33 का प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 33, समाकलन 1/1 माइनस 10x dx। ऐसा ही प्रश्न है कि नहीं, ऐसे फॉर्मेट के प्रश्न आप साइन कोस में बदलो और करो।
साइन कॉस में बदलो, उसके बाद 1/2 से गुणा, मतलब कहने का मतलब 2 से गुणा 2 से भाग। अब देखो तो इधर 1 में 1 माइनस tan को लिखोगे साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक, 1 इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान के, तो इसका एलसीएम तो आ जाएगा आपके पास कौन, कॉस एक्स, और इधर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और ये डी एक्स। ये बताओ ये कॉस एक्स इधर आ जाएगा क्या, अंश में आ जाएगा क्या, आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, 33 का प्रश्न चल रहा है, ये समाकलन, ठीक है, और ये कॉस एक्स आ गया अंश में, और नीचे हर में आ गया कॉस एक्स माइनस का क्या, साइन एक्स और ये डी एक्स, राइट। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, देखो इधर कॉस कॉस ये साइन, इधर साइन की कमी है, इधर एक तो ये बता देता हूं, और एक है अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा कर दो, तो ये है समाकलन, ये कॉस एक्स, यानी यहां 2 मैंने कर दिया बट्टे में, ये कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स, और ये 1/2 नीचे कर दिया मैंने, 2 से तो हर में गुणा, 2 से अंश में गुणा कर दिया, आगे आ जाओ 1/2 समाकलन, इस 2 कोस को मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे में कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स। देखो हर वाले नंबर बनाने के लिए कॉस है लेकिन कौन नहीं है, साइन एक्स, तो एक बार प्लस साइन एक्स कर दो, एक बार माइनस साइन एक्स कर दो। ठीक है क्या, ठीक है, आगे वाले पेज पे आ जाओ, 1/2 ये है कॉस एक्स, और ये क्या कर दिया, प्लस का साइन एक्स, या पहले माइनस कर दो, ठीक है, कि इधर भी कर दो, प्लस का साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स और ये माइनस का साइन एक्स और ये डी एक्स। मैंने क्या किया पता है, ये भी cos x था, यहां cos x था, 2 थे, दोनों थे, एक में मैंने प्लस का साइन कर दिया, एक में मैंने साइन एक्स कर दिया, मतलब ये 2 बना दिए मैंने, एक ये बना दिया और एक ये मैंने ये बना दिया। तो यहां पे क्या लिखा, अंश व, यहां पे लिख दिया इससे ऊपर वाली कंडीशन में अंश व हर में, सॉरी अंश अंश में, ठीक है, अंश में साइन एक्स जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, देख लो यहां तक, ठीक है क्या। अब आगे जाओ, 1/2 ये समाकलन और अलग अलग भाग दे दो अब, तो ये आ जाएगा cos x प्लस में साइन x और बट्टे में cos x माइनस साइन x dx, अलग भाग दिया, प्लस ये प्लस है, ये समाकलन का साइन, ये cos x माइनस का साइन x और बट्टे में cos x माइनस का साइन x dx, ये कट गया भाई, ठीक है। यहां पे आगे आपके पास आ गया 1/2 समाकलन, ठीक है क्या, 1/2 सबके साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो ये है आपके पास cos x प्लस का साइन x और बट्टे में cos x माइनस का क्या, साइन x, ठीक है, और ये dx और प्लस 1.dx बच गया। आगे वाले का समाकलन करना तो आसान है, क्या बन जाएगा, x आ जाएगा, राइट। इसका करोगे तो इसको मानोगे पहले, ठीक है, तो इस वाले में मान लेता हूं कि माना cos
एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर टी मान लिया। ठीक है, अवकलन कर रहा हूं, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स और ये माइनस, ठीक है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और यहां पे डी एक्स बराबर में डी टी। देखो ये मिल रहा है क्या? नहीं मिला, सब प्लस के हैं तो माइनस कॉमन ले लो। मैंने इधर से माइनस कॉमन लिया, या कर दो, या करके लिख दो, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस से गुणा कर देता हूं तो माइनस माइनस बन गया साइन एक्स प्लस का ये भी प्लस का कॉस एक्स डी एक्स बराबर ये माइनस का डी टी बन गया। देखो ये मिल रहा है क्या? साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी लिखोगे, माइनस का डी टी लिखोगे। आगे ये हो जाएगा 1/2 समाकलन, तो आगे वाले में तो लिखोगे माइनस का डी टी और बट्टे में क्या मान लिया? टी, बट्टे वाले को क्या माना? टी, और प्लस समाकलन 1.dx। देखो यहां तो x है और यहां पे क्या है? t है, इसको t को अच्छी तरह से लिख देते हैं, माइनस का 1/2 समाकलन 1/t और ये dt प्लस में 1.dx। ठीक है, ये x और ये t दोनों में अलग अलग के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो मैं यहां सीधा यही लिख देता हूं कि समाकलन करने पर इसमें तो x के सापेक्ष, किसमें? इसमें, और इसमें t के सापेक्ष। देखो तो माइनस का 1/2, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट इसका हो जाएगा लॉग और ये मॉड t और ये प्लस और यहां बन जाएगा क्या? x और ये प्लस c। t का मान रख दो, t का मान रखने पर, तो t का मान देखो क्या माना था? cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, तो माइनस 1/2 ये आ जाएगा यहां पे ब्रैकेट लॉग, ठीक है, ये आ जाएगा cos x माइनस का साइन x, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में मॉड और ये प्लस का x ब्रैकेट बंद प्लस में c। यहां पे आपने किसका मान रखा? t का मान रखने पर, ठीक है क्या? t का मान रखने पर, ओके। 1/2 से गुणा कर दो सबको, तो माइनस का 1/2 लॉग यहां पे मॉड ये cos x माइनस का साइन x मॉड माइनस, क्योंकि माइनस से गुणा करोगे माइनस x बट्टे में 2 प्लस में c, ये है इसका समाकलन। चाहो तो पहले ये भी लिख सकते हो माइनस का x/2, इधर माइनस का x/2 माइनस 1/2 लोग cos x माइनस का साइन x प्लस c लिख सकते हो। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। ओके यहां तक, ओके नेक्स्ट चलते। 33 का प्रश्न हो गया, 34 का देखो, 34 का पक्का अच्छा प्रश्न है। √10x, रूट 34 वाला √10x, ठीक है, 34 का प्रश्न, समाकलन √10x बट्टे में साइन x और ये cos x dx इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इसमें देखो क्या मानोगे आप, किसको क्या माने कि हमें मिल जाए?
पहले रूट के अंदर वाले नंबर को देखो 10x, 10x का अवकलन करोगे तो क्या मिलना चाहिए, sec स्क्वायर एक्स। मिला क्या कहीं, नहीं मिला। आप कहोगे कि इसको sin x को मान लो, sin x का क्या होता है cos x, तो वो मिल तो नहीं रहा यहां ऊपर, तो एक बट्टे में आता है ये तो cos x, ये मत मान लेना कि मिल रहा है। ये sin x का होता है cos x, ये मत मानना cos x dx, ऐसा नहीं होता, एक बट्टे में है ये। इसीलिए आप इसको मानोगे 10x को तो sec स्क्वायर चाहिए आपको। तो ये बताओ यहां पे स्क्वायर बना दूं cos स्क्वायर, एक बटे cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x, बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर में cos x से गुणा व भाग करने पर, ऐसा कर दो अपने आप समझ में आ जाएगा ये समाकलन। ये कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये, अरे चेक करना आपको तो कि इसको ये मानूं तो ये मिल जाए क्या मेरे पास में, ये इसको ये मान लूं कि इसको टी मान लूं तो मेरे पास में सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर नहीं आए तो बन तो रहा है ना, तो बन रहा है इसलिए हम इसको कोस से गुणा हुआ है कोस से भाग कर दें इसको, राइट है क्या, ठीक है। रूट ये तो है 10x और बट्टे में क्या, ये देखो sin x और बट्टे में cos x, देखो भाग दे दिया cos x से, गुणा में ये cos x और cos x को cos x से गुणा कर दिया dx, cos x से भाग cos x से गुणा, ये cos x तो पहले से था ऑलरेडी। यहां पे समाकलन रूट में कौन 10x और बट्टे में ये देखो क्या बनेगा sin x बट्टे cos x, यानी 10x बन जाएगा, क्या बनेगा 10x, ये क्या बनेगा cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये है इनटू में एक बटे cos स्क्वायर x क्या बनता है sec स्क्वायर x। तो आगे देखो इधर समाकलन ये है रूट 10x बट्टे में कौन 10x, और ये लिख देता हूं मैं इसको डॉट में सेक स्क्वायर x dx, ठीक है। अब एक बात और देखो इधर सरल कर लेते हैं, ये तो आधी घात और ये इसकी घात कितनी है 1 है, तो यहां से ये आधी घात मतलब ये कंप्लीट यहां से कट जाएगी, तो यहां पे आपके पास एक बट्टे में रूट 10x बचेगा, पूरी घात में से आधी घात कटेगी तो आधी घात बच जाएगी, तो यहां पे हर में आधी घात बच गई और डॉट में कौन सेक स्क्वायर x dx बन गया। अब इसको मान लो 10x को माना, अब आसान हो जाएगा 10x बराबर t मान ले और इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे, अवकलन करने पर तो यहां से देखो 10x का क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। प्रश्न में चेक करो सेक स्क्वायर x dx, तो ये रहा सेक स्क्वायर x dx इक्वल क्या करोगे पुट dt करोगे, क्या करोगे dt। तो देखो आगे ये है आपके पास समाकलन एक बट्टे में अंडर रूट 10x और यहां सेक स्क्वायर x dx, इसकी जगह क्या पुट करोगे dt, तो ये समाकलन एक बट्टे इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिखोगे, इसको क्या माना आपने t माना तो t लिख दिया, और इस पूरे की जगह क्या लिखा dt, तो ये dt हो गया, राइट। अब देखो यहां बिल्कुल अच्छा प्रश्न हो गया, बिल्कुल एक बटे टी की घात रूट इट मीन्स आधी घात, तो टी की घात 1/2 dt, तो यहां समाकलन टी की घात 1/2 अंश में जाएगी तो टी की घात बन जाएगी आधी और ये dt। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास में कौन सा समाकलन x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा, ठीक है। इसमें लगा दो यहां, तो ये बन जाएगा इसका समाकलन, किसके सापेक्ष करोगे t के सापेक्ष समाकलन, t के
सापेक्ष समाकलन करने पर, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, कर दो। तो ये बन जाएगा टी की घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी बराबर टी की घात माइनस आधी घात प्लस 1, तो प्लस की आधी घात बच गई, बट्टे में नीचे भी 2 बच गया, 1/2, आधा ही तो बचेगा। और प्लस में कौन चल रहा है, सी। देखो तो अब टी का मान रख दो, टी का मान रखने पर, टी का मान रख दोगे तो आंसर भी आ जाएगा, रखने पर। तो आगे आ जाओ इधर, देखो ठीक है, बराबर ये 2 चला जाएगा इसके साथ, तो 2 यहां आ गया। यहां टी का मान बोलो, टी का मान तो 10x माना था, तो यहां 10x है, और इसकी घात कितनी है भाई, आधी, और प्लस में c, तो इसको लिख दो 2√10x प्लस c। लिख सकते हैं क्या ऐसा, आधी घात का मतलब रूट लगा सकते हो। तो ये इसका क्या है, समाकलन है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना भाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलो, 34 प्रश्न हो गए, बड़े बड़े प्रश्न हैं। 35 का प्रश्न देखो, 35 का प्रश्न है, ये तो लंजूसा प्रश्न है। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, 35 का प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, समाकलन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बट्टे में x dx। देखो देखते ही पता चल रहा है कि इसको मान लो सर हमारे पास में ये मिल जाएगा। देखो इस पूरे को 1 कांस्टेंट जो होता है उसको तो लेना ही साथ में है ही। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो देखो बटे में x मिल रहा है ना, तो मिल जाएगी बात। तो माना, सीधा ही मान रहा है ये, तो माना 1 प्लस log x बराबर t ले लो, और इसका क्या कर दो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष कर रहे हो पता है ना, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष कर दो। 1 का बन गया 0 प्लस log x का बन गया 1/x, और इसके साथ जो dx आएगा वो यहां लिख देता हूं, dx बराबर में कौन, dt। तो 1/x dx बराबर में कौन, dt। ओके है क्या, ओके है। देखो यहां पे इंटू में कौन, 1/x dx बराबर क्या लिखोगे, dt। तो समाकलन का साइन लगाओ, और इस पूरे को क्या लिया आपने, t, तो t का स्क्वायर, ये लग रहा है t का स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे को क्या लिखोगे, dt, डॉट में dt, पावर वाला फॉर्मूला लग रहा है। यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके पास में, x की पावर n dx का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पे आपके पास x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस में कौन, c लग गया। ठीक है, यहां तक देखो तो आगे लगाओ, इसमें बराबर में टी स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा यहाँ पे t की घात कितने, 3 बट्टे में 3 प्लस c। ठीक है, t का मान रख दो, t का मान क्या है आपके पास में, 1 प्लस log x, और इसकी घात 3 बट्टे में कौन, 3 प्लस में कौन, c। ये लो जी आंसर आ गया इसका। यहाँ पे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है क्या, t का मान रख दिया यहाँ पे, राइट। 35 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं आपके, ओके है क्या, यहां तक देखो कोई डाउट हो तो बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, यहां से कोई डाउट हो तो बोलो, आगे चलते हैं। ठीक है,
कर लेते हैं फटाफट। 36 का प्रश्न देखो, कितना बढ़िया प्रश्न है 36 का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अरे भाई देखो प्रश्न अच्छा है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 36 का प्रश्न है अच्छा। x प्लस 1 और ये डॉट यहाँ पे x प्लस लॉग x और इसका होल स्क्वायर बट्टे में कौन x और ये समाकलन dx। देखो यहाँ पे चेक करो, पहले देख लो आप। तो इस ब्रैकेट वाले को आप मान लो तो x का अवकलन क्या होता है 1 और 1 का क्या होता है 0। मतलब एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इस वाले पूरे को मानो आप 1। ठीक है, क्या कर लें 1, तो 1 यहां आएगा और log x का क्या बन जाएगा, log x का इसका तो बन गया 1 प्लस log x का बन गया 1/x और डॉट में कौन dx। ये मिलना चाहिए। इसका मतलब ये चल रहा है पता कि इस x का इसमें x भाग दोगे 1 और इसमें 1 में भाग दोगे 1/x। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। मतलब ये x है वो इस पूरे के भाग में है, चाहे इसके भाग में दो चाहे इसके भाग में दो, भाग तो एक ही गुणा में है ना ये नंबर। तो पहले ये बना लो आप इसका। ठीक है, तो देखो, तो यहां पे मैंने क्या किया, पहले इस x का मैंने यहां x बट्टे में x प्लस 1/x। लो जी, इस x का भाग इसमें दे दिया मैंने और इधर कर दिया x प्लस log x और इसका होल स्क्वायर dx। भाग एक में ही दिया जाएगा, गुणा में ही। प्लस में होते तब तो अलग अलग भाग देते हम। इस x से ये कट गया तो समाकलन यहां पे आ गया 1 प्लस 1/x। लो जी, मिल गया, इंटू में x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। समीकरण नंबर 1। इसका काम करना है हमें, इसमें मानना है, इसमें इसको मान लो आप। ठीक है, इधर देखो, माना किसको मान लें, इस पूरे को x प्लस log x बराबर t मान लिया। अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, कर दो। इस x का क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का क्या बन जाएगा 1/x और इंटू में कौन dx बराबर में कौन dt। देखो ये मिल रहा है क्या इस प्रश्न में, देखो ये मिल रहा है 1 प्लस 1/x और डॉट में कौन मिल रहा है dx। इस पूरे को क्या लिख दोगे dt। तो मैं यहां लिख रहा हूं समाकलन, इस पूरे को तो लिखा t, पहले तो t लिखो इस पूरे को, इस पे स्क्वायर लगाओ, लगा दिया। बाहर वाले को इसको लिखो आप dt, तो ये लिख दिया dt। अभी अभी प्रश्न किया था ऐसा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला पता ही है कौन सा लगेगा, कर देता हूं मैं समाकलन। t की घात 2 प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1। ओके है क्या, ठीक है, प्लस में c। समाकलन कर दिया। यहां पे देखो अब ये तो बन गया t की घात 3 बट्टे में 3 प्लस में c। यहां ही लिख देता हूं मैं ये। ठीक है, t का मान रख दो, t का मान क्या है ये रहा x प्लस log x। तो इसके बाद देखो इधर, तो ये बन जाएगा x प्लस log x का पूरे का होल क्यूब बट्टे में 3 है ये प्लस में c। ये 3 है भाई, 3 कौन है ये 3 है ये। तो यहां से ये आ गया इसका समाकलन, ये राइट हो गया। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये प्रश्न हो गया आपके 36। 37 का देखो कितना अच्छा प्रश्न है, 37 का भी बढ़िया प्रश्न है, 37 का भी, ये वाला भी 37 का अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल कतई जहर की तरह है। देखो 37 का, का प्रश्न 37 क्या लिखा, समाकलन x क्यूब साइन। ठीक है, और साइन के अंदर कौन लिखा tan इनवर्स x की पावर 4। ठीक है, tan इनवर्स ये लिखो tan इनवर्स x की पावर 4 बट्टे में
सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर, सेक 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। देखते ही पता चल रहा है कि किसको मानना है। देखो tan इनवर्स x यहां लिख रहा हूं मैं, देखना यहां ध्यान से, कि d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। होता है क्या? अवकलन होता है। यहां x है तो स्क्वायर लगती है, तो यहां x की पावर 4 है तो इसका स्क्वायर करेगा तो 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो आप इसको ही मान लो, ब्रैकेट वाले को। तो यहां पे लिखो माना tan इनवर्स x की घात 4 बराबर में t, अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अवकलन में देखो फटाफट, tan इनवर्स का क्या होगा? 1/1 प्लस x की घात का स्क्वायर बनेगा। x स्क्वायर ही तो बनता है, लेकिन हमारे पास x स्क्वायर कौन है? देखो x की पावर 4 है, मैंने लिख दिया है। यहां dx बराबर में कौन? dt। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स की घात 8 dx बराबर में कौन? dt। ठीक है क्या? ओके, यहां तक। अब आगे आओ इधर। ये वाली बात इस प्रश्न में मिल रही है क्या यहां पे? ठीक है, x की पावर ये तो बन गया इसका, लेकिन इसके साथ में इसका तो नहीं किया है, x की पावर 4 का भी तो करना है। यहां से दोबारा आओ, दोबारा यहां, इसके बाद यहां से आगे आओ रे, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे इनटू में x की घात 4 का करोगे तो 4x की घात 3 dx बराबर dt भी तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां x की घात 1 नहीं है, चर में नहीं है। चर में होती तब तो ऐसा लिखता, लेकिन यहां पे x की घात 4 है तो उसका बनेगा 4x की घात 3 अवकलन। तो अब आपके पास पूरे कौन है? यहां पे आपके पास x की घात 3 ये मिल रहा है, ये मिलना चाहिए dx पूरा, ये ब्रैकेट में लिख दिया, एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ये रहा, तो यहां रख लो एक्स क्यूब बट्टे में कौन? 1 प्लस एक्स की घात कितनी बन जाएगी? 8। मिल गई। 4 देखो गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा, तो यहां पे dx आ गया, बराबर में कौन आ गया? dt, बट्टे में कौन आ गया? 4। यहां तक बोलो। देखो एक्स क्यूब ये रहा, एक्स क्यूब बट्टे में 1 प्लस एक्स की घात 8 dx मिल रहा है ना? सब कुछ इसमें मिल रहा हुआ है। यहां पे समाकलन बोलो, ये तो रहा साइन, बिल्कुल। इस पूरे को क्या माना? t, तो t लिख दो, ठीक है, t लिख दिया, ठीक है। एक्स क्यूब बट्टे 1 प्लस एक्स की घात 8 dx को लिख दो dt बटे dt, बट्टे में कौन? 4। 1/4 बाहर ले लो, 1/4 बाहर लिया, साइन t और dt कर दो समाकलन। साइन t, साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस x, तो इसका साइन का क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा -1/4 कॉस t और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख देना t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है क्या? ठीक है। t का मान रख दो यहां पे, t का मान रखने पर, तो यहां पे आ जाएगा लास्ट आंसर 1/4, ये कॉस और t किसको माना? tan इनवर्स इनटू में tan इनवर्स x की घात 4 प्लस में c। देखो आंसर आ गया है। ठीक है क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, ठीक है। अड़तीस का प्रश्न देखो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 38 का प्रश्न ये लिखा है, समाकलन 10x की घात 9 प्लस में 10x और log e बेस क्या आ जाएगा?
ई बेस 10 और ये डी एक्स बट्टे में कौन, ये है x की घात 10 प्लस 10 की घात x और ये dx समाकलन करना है, राइट। देख लो ध्यान से कौन सा ऑप्शन आएगा, समाकलन करके चेक करना है। यहां तक देखो पहले फटाफट। देखो यहां पे इस वाले को मान लो आप, इस नीचे वाले को माना, सेम टू सेम ये वाले नंबर मिल जाएंगे। x की घात 10 प्लस 10 की घात x बराबर t मान लिया, ठीक है। और इसका क्या कर दो भाई, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दो। यहां तो लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला, तो अवकलन करोगे तो 10x यानी n डॉट x की पावर 10 माइनस 1, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। प्लस में इसका 10 की पावर, इसका मतलब यह है कि d बाई डी एक्स ए की पावर x का करो, a की पावर x log e बेस a होगा। ध्यान से देख लो, इसका फॉर्मूला ये लगाना है, यहां पे मैंने लिख भी दिया कोष्टक में, ठीक है, और एरो लगा के लिखा, आराम से देख लेना। तो यहां पे लिखोगे तो a की पावर x यानी 10 की पावर x log e बेस, और ये कौन है 10 और ये dx बराबर में कौन dt। चेक करो प्रश्न में ये सेम मिल रहा है क्या, इसमें 10 की पावर, दोबारा लिख दूं क्या यहां पे, यहां देख लो, यहां कर लेते हैं, ठीक है। 10 x की घात 10 में से 1 गया तो 9, तो देखो 10 x की घात 9 प्लस 10 x यानी 10 की घात x, 10 की घात x ये रहा, log e बेस 10 dx बराबर dt। बोलो ये वाली बात सेम टू सेम मिल रही है, ये रही, ये मिल रही है सेम टू सेम, ठीक है, ये मिल रही, ठीक है। इसको हटा देना, एक वाले को, एक ds को हटा देना, ये वाली, ठीक है, मिल रही है, सेम बात मिल रही है। तो यहां पे आओ समाकलन, इस वाले को पूरे को लिखो dt, ये लिख दिया भाई dt बट्टे में, इसको लिखो t, लिख दिया t। अब आगे यहां पे समाकलन 1/t dt, पता है ना 1/t का क्या होता है समाकलन, log t, तो यहां लिख दो log t मॉड में और प्लस में c, t का मान रख दो यहां पे, t का मान, किसका मान, t का मान रख दो यहां, t का मान, तो ये आ जाएगा, लास्ट आंसर आएगा इसका log e बेस, यहां पे मॉड लगा दो या वैसे लिख दो, एक ही बात है। t का मान ये रहा, x की घात 10 प्लस 10 की घात x और प्लस c, कौन से ऑप्शन में है चेक कर लो, लोग ये रहा, लोग तो एक ही ऑप्शन में, log x की घात 10 ये रहा, बाद में लिख दिया इसने 10 की घात x ये प्लस c, यानी डी ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन है, करेक्ट है क्या, ये 38। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, बहुत अच्छे प्रश्न है। अब चलते हैं 39 के में, ये तो और भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए बस। समाकलन dx बट्टे में ये साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है, dx तो लिखा ही है इसमें, लो जी, ठीक है। ये क्या है dx, यहां लिखने से आपको कुछ गड़बड़ी बन जाती है, तो इसको ऐसे लिख दूं, समाकलन 1/1 में, ठीक है क्या, ठीक है। तो देखो यहां पे ऐसा लिख दूं कि साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। कोई डाउट है क्या यहां तक, नहीं है। ऐसा प्रश्न किया था एक, याद हो तो आपके, इस एक की जगह मैं क्या लिख दूं, सर्वसमीका लिख दूं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1, लिख सकता हूं क्या, लिख दो। इसके बाद समाकलन
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स डॉट में है ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नीचे एक ही नंबर है, अलग अलग डिवाइड कर दो। देखो इधर समाकलन साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैंसिल कर दो, साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर कट गया, तो यहां पे ही कर देते हैं ये कंप्लीट वाला। ठीक है, यहीं पे मिल जाएगा आपको। एक बटे कॉस स्क्वायर मिला यहां पे, इंटू में कौन है एक, और एक बटे कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हो सेक स्क्वायर एक्स। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन, देखो इधर एक इंटू में कौन है एक, और एक बटे साइन स्क्वायर एक्स, एक बटे साइन क्या होता है कोसेक एक्स, स्क्वायर चल रहा है तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक देखो क्या है, ओके है। अब देखो इधर सेक स्क्वायर यानी एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या कर दो समाकलन, समाकलन। ठीक है, बहुत शॉर्ट आंसर है। सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, लिख लो tan x। ठीक है, कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, क्या होता है कोट x, वो भी किसका माइनस का, कॉट x प्लस सी। कौन से ऑप्शन में है tan x माइनस कॉट x, यानी बी ऑप्शन है। यानी हमने आज 7.2 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 7.2 तक आप अच्छी तरह से दोबारा वीडियो देख लें, यानी हमारी क्लास को आराम से देखें। जो नहीं समझ में आए तो डाउट हो तो हमें बता दें। ठीक है, फिर आगे की वीडियो में हम 7.3 के पहले एग्जाम्पल करेंगे, उनके सूत्र करेंगे हल। ओके है, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।